इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से वो बातें सामने आए ताकि ये भ्रम खत्म हो। पटना में जो हुआ सर, वो क्या हुआ? जो पेपर लीक हुआ, जिसकी जांच हुई, कहा गया कि एनटीए से मांगा गया कि आप जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है वो दे दीजिए ताकि मिलान किया जा सके। फिर कहा गया कि उनकी तरफ से नहीं दिया गया। क्या पटना से पेपर लीक होकर पूरे देश में गया है? क्या आप जिम्मेदारी से इसके बारे में अभी कोई ऐसी बात है जिसको शेयर कर सके? देखिए, प्रथम दृष्टया पटना की पुलिस वहां इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW जो जानकारी भारत सरकार को दिया है उसको उन्होंने उस अंत तक उन्होंने उसको लॉजिकल एंड की ओर पहुंच रहे हैं। वहां जो भी तथ्य बिहार पुलिस ने मांगा भारत सरकार को, सारे तथ्य समय के हिसाब से दे दिया गया है। इसकी सारे रिकॉर्ड की जानकारी हमारे सामने भी आई है। ये सारा विषय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पटना पुलिस मूल समस्या को पहचान लिया है, उसको राउंड अप किया है, उसको जीरो डाउन किया है। उनकी रिकमेंडेशन जल्दी भारत सरकार तक आ जाएगी। निश्चित रूप में उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोधरा में क्या हुआ? देखिए, गोधरा में तो मैं गुजरात पुलिस की प्रोएक्टिवनेस को अप्रिशिएट करता हूं। एक गलत असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट और एक अभिभावक के बीच में जो टेलीफोन पे वार्तालाप हो रहा था उसको गुजरात पुलिस ने ही पकड़ लिया। पहले इंटरसेप्ट करके उनकी गोविंदा विभाग ने कुछ जानकारी दी, शायद इससे कुछ घटनाएं हो सकती है। इंटरसेप्ट किया, उनको पकड़ा गया, परीक्षा से उनके ऊपर कार्रवाई कर ली गई। ऐसे कोई घटना गुजरात में नहीं है जिसमें से कोई क्वेश्चन वगैरह पहले से किसी को मालूम हो जाए। वो तो घटना जो नेचर था उसकी अलग चीटिंग टाइप का था। उस चीटिंग को भी प्रिवेंट करने की सफलता गुजरात में कर लिया गया। आपके अनुसार इस बार रैंकिंग मार्क्स के अनुरूप इतना अंतर क्यों दिख रहा है? देखिए, इस बीच में एक विषय को श्वेता जी मैं आपके सामने बड़े जिम्मेवारी और विनम्रता के साथ कहूं। पिछले कई सालों से जो सिंड्रोम ध्यान में आई है कि सुइसाइडल सिंड्रोम ध्यान में आई है, सबको दुख देता था। और मैं तो कभी उस घटना जब किसी भी स्टूडेंट्स कैंपस में, कोचिंग सेंटर हो या कहीं अन्य मेन स्ट्रीम कैंपस में से होता है, मैं खुद को अलग नहीं कर पाता था। मैं ही खुद को जिम्मेवार मानता था। मैं खुद के सामने खुद को जिम्मेवार मानता था कि ऐसे कैसे होगा, हमारी भविष्य ऐसे कैसे खुद को खराब कर सकती है। जो सारे एक्सपर्ट हमको पिछले दिनों में परामर्श दिए, रिकमेंडेशंस किए कि भाई जो परीक्षा के डर को खत्म करना पड़ेगा। परीक्षा की एक भूत लोगों के मन में सवार हुई है। इसीलिए पिछले साल से इस बार का मूल फर्क क्या हुआ है, कोरोना के समय में NCERT और CBSE ने अपना सिलेबस को छोटा किया है। पहली बार उस छोटे सिलेबस में परीक्षा हुआ, रिड्यूस सिलेबस में परीक्षा हुआ। क्वेश्चन पेपर एक चैलेंज था, हार्ड क्वेश्चन एक चैलेंज था। स्टेट बोर्ड की पार्टिसिपेशन ऑल इंडिया एंट्रेंस में बढ़ी है। ये सिर्फ बड़ों की, बड़े शहरों की बच्चों के लिए नहीं है। पिछले बार तो तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड की एक ग्रामीण पृष्ठभूमि की लड़की नीट में टॉपर की थी। जैसे कैसे हुआ? हमने 12वीं स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड से को ध्यान में रखते हुए उनकी जो स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड में इस बार क्वेश्चन बनाई गई। मेधावी विद्यार्थियों की संख्या उसमें से ग्रामीण इलाका की, छोटे शहरों की, मध्यवित्त परिवारों की, बिना कोचिंग के भी बच्चे इस बार ज्यादा सफल हुए हैं। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं समझने के लिए, नवोदय विद्यालय के बच्चे तो कोचिंग सेंटर में नहीं जाते हैं और जिले के गरीब बच्चे ही हैं। जिले में एक मेधावी विद्यार्थी हैं। आज कोई भी नवोदय विद्यालय जाओ, उसमें से अच्छा मात्रा में अनेक प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 12वीं में बच्चे दाखिला लेते हैं। जेई एडवांस को लेते हैं, नीट को भी लेते हैं, क्लैट को भी लेते हैं, कृषि विश्वविद्यालय के लिए दाखिला के लिए लेते हैं। ये कैसे होती है? जब आप परीक्षा को सरल करोगे। आज 13 भाषा में परीक्षा होती है। भारत छोड़ के 14 और देशों में, 14 और सेंटर में खाड़ी के देशों में होती है। देश में 4750 सेंटर में होती है। इसी साल 3 लाख ज्यादा विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन किए परीक्षा के लिए। जब आपकी नेट बड़ा होता है, परीक्षाओं को सरल किया जाता है, एक्सेसिबल किया जाता है एजुकेशन को, तब गांव देहात के बच्चे भी, गरीब घर के मध्यवर्गीय बच्चे भी अच्छा करते हैं। इसीलिए इस बार मेधावी विद्यार्थियों की